नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों का पर्दाफाश में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन जगहों की सैर पर जिनकी कहानियां सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। सदियों से ये स्थान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं, वैज्ञानिकों को चुनौती देते रहे हैं और अनगिनत कहानियों को जन्म देते रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाज गायब क्यों हो जाते हैं, या फिर माचू पिचू के खंडहर किस रहस्य को समेटे हुए हैं? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हैं हमारे खास साथी रहस्यमय रमन, जो इन रहस्यमय स्थानों के बारे में अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगे। रमन, आपका स्वागत है। रमन, चलिए शुरुआत करते हैं बरमूडा ट्रायंगल से। ये एक ऐसा स्थान है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों, नाविकों और आम जनता की कल्पना को मोहित किया है। ये नाम सुनते ही जहाजों और विमानों के गायब होने की कहानियां दिमाग में घूमने लगती हैं। यह क्षेत्र अपने आप में एक रहस्य है जो अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह रहस्यमय त्रिकोण अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहां कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। इस क्षेत्र को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर कंपास काम करना बंद कर देते हैं, रेडियो सिग्नल गायब हो जाते हैं और जहाज बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ये सब कुछ एक पल में होता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निगल जाती हो। कुछ लोग इसे अलौकिक शक्तियों का काम मानते हैं, तो कुछ इसे प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा। ये बहस आज भी जारी है कि क्या यह क्षेत्र वाकई में किसी अलौकिक शक्ति के अधीन है या फिर यह सब कुछ प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम है। रमन, क्या वाकई में बरमूडा ट्रायंगल में कुछ असाधारण शक्तियां काम करती हैं, या फिर यह सब कुछ केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है, या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र का गहन अध्ययन किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस के बुलबुले फूटते हैं, जिससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज डूब जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस के बुलबुले फूटते हैं, जिससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज डूब जाते हैं। यह सिद्धांत काफी लोकप्रिय है, लेकिन इसे पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका है। कुछ अन्य सिद्धांतों में चुंबकीय विसंगतियां, समुद्री तूफान और मानवीय भूलों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। चुंबकीय विसंगतियों के कारण कंपास गलत दिशा दिखा सकते हैं, जिससे जहाज और विमान अपने मार्ग से भटक सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो सका है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो इन घटनाओं को पूरी तरह से समझा सके। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी बरकरार है और वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह क्षेत्र आज भी एक पहेली बना हुआ है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। रमन, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा विश्वसनीय है? क्या यह संभव है कि हम कभी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा पाएंगे, या फिर यह हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा? अब बढ़ते हैं पेरू के माचू पिचू की ओर, जो प्राचीन इनका सभ्यता का एक अद्भुत नमूना है। यह शहर न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्यमय इतिहास ने भी इसे एक विशेष स्थान दिलाया है। यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह खोया हुआ शहर सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। इसकी खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चौंका दिया था। 15वीं शताब्दी में इनका साम्राज्य के पतन के बाद माचू पिचू को छोड़ दिया गया था। यह शहर धीरे धीरे घने जंगलों में खो गया और सदियों तक अज्ञात रहा। सदियों तक यह घने जंगलों में छिपा रहा, जब तक कि 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार हिराम बिंघम ने इसे दोबारा खोज नहीं लिया। बिंघम की इस खोज ने माचू पिचू को विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्थापित कर दिया। माचू पिचू को इनका का खोया हुआ शहर या बादलों के ऊपर शहर भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई और स्थान इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय स्थल बनाते हैं। यह अपनी अद्भुत वास्तुकला, पत्थर की नक्काशी और रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ की संरचनाएं और नक्काशियां इनका सभ्यता की उन्नत तकनीक और कला का प्रमाण है। माचू पिचू को बनाने का उद्देश्य आज भी एक रहस्य है। इसके निर्माण के पीछे के कारणों को लेकर कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी निश्चित नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यह इनका सम्राट का ग्रीष्मकालीन निवास था, तो कुछ इसे एक धार्मिक स्थल मानते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक खगोलीय वेधशाला भी हो सकती है। रमन, आपकी राय में माचू पिचू का असली उद्देश्य क्या रहा होगा?
क्या यह एक धार्मिक स्थल था या फिर एक खगोलीय वेधशाला? माचू पिचू की एक और खास बात यह है कि इसे बनाने में किसी भी प्रकार के सीमेंट या छूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये इनका वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा और जोड़ा गया है कि उनके बीच एक कागज का टुकड़ा भी नहीं डाला जा सकता। यह तकनीक आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक पहेली है। यह आज भी एक रहस्य है कि इनका लोगों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतनी जटिल संरचना का निर्माण कैसे किया होगा। माचू पिचू की यह रहस्यमयता और सुंदरता इसे एक अद्वितीय और आकर्षक स्थल बनाती है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। चैप्टर 3, स्टोनहेंज पत्थरों का रहस्यमय चक्र। और अब बात करते हैं इंग्लैंड के स्टोनहेंज की, जो विशाल पत्थरों का एक गोलाकार ढांचा है। रमन, ये जगह इतनी खास क्यों है? स्टोनहेंज का निर्माण लगभग 5000 साल पहले किया गया था। यह विशाल पत्थरों का ढांचा आज भी लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस संरचना की उम्र और इसके निर्माण की तकनीकें आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है। क्या उस समय के लोग इतने कुशल थे कि वे बिना किसी आधुनिक उपकरण के इस तरह की संरचना बना सकते थे? इन पत्थरों का वजन कई टन है और इन्हें कई मील दूर से लाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतने भारी पत्थरों को इतनी दूर से लाकर इस सटीक ढांचे में कैसे खड़ा किया गया होगा? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है। क्या उस समय के लोगों के पास कोई विशेष तकनीक थी या फिर यह किसी अज्ञात शक्ति का परिणाम था? कुछ लोग मानते हैं कि स्टोनहेंज एक प्राचीन वेधशाला थी जिसका इस्तेमाल सूर्य और चंद्रमा की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। यह भी संभव है कि इस संरचना का उपयोग खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता हो। इसके पत्थरों की स्थिति और उनका संरेखण इस बात का संकेत देते हैं कि यह एक खगोलीय कैलेंडर हो सकता है। कुछ अन्य सिद्धांतों के अनुसार यह एक धार्मिक स्थल, एक दफन स्थल या फिर एक उपचार केंद्र रहा होगा। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, जबकि कुछ का मानना है कि यह एक पवित्र स्थल था जहाँ लोग अपने प्रियजनों को दफनाते थे। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि स्टोनहेंज का उपयोग उपचार के लिए किया जाता था और यहाँ पर लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आते थे। स्टोनहेंज आज भी एक रहस्य है और वैज्ञानिक इस प्राचीन संरचना के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल हजारों पर्यटक इस अद्भुत स्थल को देखने आते हैं और यह स्थान आज भी उतना ही रहस्यमय और आकर्षक है जितना कि यह सदियों पहले था। स्टोनहेंज के रहस्यों को सुलझाने के लिए अभी भी कई शोध और अध्ययन किए जा रहे हैं और शायद एक दिन हम इस प्राचीन संरचना के सभी रहस्यों को जान पाएंगे। वाह रमन, आपने हमें आज ऐसे स्थानों की जानकारी दी जो वाकई में रहस्यों से भरे हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल, माचू पिचू, स्टोनहेंज, ये सभी जगहें अपनी अद्भुतता और रहस्य से हमें हैरान करती रहेंगी। धन्यवाद आशीष। दुनिया के रहस्य हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी जानकारी और समझ के बाहर भी बहुत कुछ है। ये स्थान हमें प्रकृति की शक्ति, मानव सभ्यता की उपलब्धियों और ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों की याद दिलाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुद को जिज्ञासु और रोमांचित बनाए रखें। नमस्ते।